नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जिसकी इकाई 2 इकाई का भाग भारत में लोहयुगीन संस्कृति, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत में लोहयुगीन संस्कृति क्या थी और लोहे का प्रयोग भारत में कब प्रारंभ हुआ। विशेष करके धातु की बात करें तो धातु की खोज और इसका प्रयोग मानव जाति के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण था, काफ़ी महत्व था। धातुओं से मनुष्य को एक ऐसी सामग्री मिल गई जो पत्थर से अधिक टिकाऊ थी और अधिक उपजाऊ उपयोगी थी। इस धातु का प्रयोग विविध प्रकार के उपकरणों में, औजारों में किया गया और इसके प्रयोग से जो है मानव जीवन कुछ आसान बना, जिससे जो है मानव ने इसके उपयोग से अपने जीवन में काफ़ी आगे विकास भी किया और इस प्रकार से बने उपकरणों से जो है उससे काफ़ी सुविधाएं प्राप्त हुई। इन्होंने कई प्रकार के उपकरण बनाए। एक तो कि धातु जो है वह मजबूत था, जिससे इसके बने उपकरण काफ़ी टिकाऊ थे और दूसरी बात इसमें इनको धारदार किया जाता, जिससे जैसे जंगलों को काटने में इनको आसानी रहती थी। तो जो है धातु का प्रयोग जो है मानव इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया तो माना जाता है, विद्वानों का मानना है कि सर्वप्रथम मानव ने जो है तांबा धातु का प्रयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया तो तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके बाद तांबे के साथ जस्ता और टिन मिलाकर एक कांस्य का बनाया गया और उस कांस्य का भी निर्माण किया। हालांकि यह जो है ये धातु तांबा धातु जो है इसका प्रयोग तो मानव ने सर्वप्रथम किया, लेकिन यह तांबा जो हर स्थान पर उपलब्ध नहीं था, कुछ सीमित क्षेत्र में उपलब्ध था। इसके साथ साथ जब आबादी बढ़ने लगी तो उनकी उस बढ़ती हुई आबादी के रहवास के लिए, निवास के लिए उनको जमीन भूमि की आवश्यकता पड़ी। तब जो है उन्होंने लोहे का खोज की और लोहे की खोज से जो है उन्होंने घने जंगलों को काटा, उसके बने उपकरणों से घने जंगलों को काटा और उससे जो है आबादी को आबाद करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार जो है लोहे की खोज की आवश्यकता क्यों पड़ी? लोहे की खोज की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब आबादी बढ़ गई तो उसके रहवास के लिए, निवास के लिए जमीन की आवश्यकता हुई और उस समय घने जंगल होते थे। तो जंगलों को साफ करके आबादी बसाने के लिए जो है उन्हें एक ऐसे धातु की आवश्यकता थी जिसके प्रयोग से वह जो है उन घने जंगलों को आसानी से काट सके, उनको साफ कर सके और स्थायी आबादी स्थापित कर सके। तो इसलिए जो है उन्होंने मानव ने लोहे की खोज की। और दूसरा कि तांबा हर जगह नहीं मिलता था, कुछ सीमित क्षेत्र में ही मिलता था, जबकि लोहा जो था वह विस्तृत क्षेत्र में मिलता था, जिस कारण जो है इन्होंने इसकी खोज की। और लोहे की खोज से जो है विभिन्न प्रकार के कृषि औजारों जैसे हल के फालों, हंसिया, कुदालों आदि का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया और उसका प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ कुल्हाड़ियों और आरों का भी निर्माण किया गया, जो जंगल साफ करने में या जंगलों को काटने में सहयोग सिद्ध हुए। और इस प्रकार उन्होंने लोहे की खोज की। विद्वानों का मानना है कि सर्वप्रथम कि लोहे की खोज सर्वप्रथम कहां हुई तो विद्वानों का मानना है कि एशिया माइनर में रहने वाले अर्थात आबाद हिताइतों ने सर्वप्रथम लोहे की खोज जो है एशिया माइनर में आबाद हिताइतों ने सर्वप्रथम की। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 2000 ईस्वी पूर्व 2000 ईसा पूर्व जो है इन्होंने लोहे की खोज की। लेकिन लोहे की खोज तो की, लेकिन विद्वानों का ये भी मानना है कि इसके बाद जो है लगभग 1500 ईसा पूर्व
1500 ईसा पूर्व जो है इन्होंने इस लोहे को पिघलाने की कला का ज्ञान प्राप्त कर लिया और इस लोहे को पिघलाकर जो है अनेक प्रकार के उपकरण तैयार किए गए। तो सर्वप्रथम जो है लोहे की खोज एशिया माइनर में हिताइतों ने लगभग 2000 ईस्वी पूर्व की, और उसके बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व जो है उन्होंने लोहे को पिघलाने की कला सीख ली और उससे विभिन्न प्रकार के उपकरण और औजार बनाने प्रारंभ कर दिया। इसके साथ साथ विद्वान ये भी मानते हैं कि लगभग 1200 ईसा पूर्व जो है लोहे का प्रयोग जैसे फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, ईरान और यूनान में जो है लोहे का प्रयोग और इसका उपयोग किया गया, जिसके हथियारों के रूप में और औजारों के रूप में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास। भारत में लोहे की शुरुआत कब हुई, तो इसके भिन्न भिन्न मत है, भिन्न भिन्न विद्वानों ने भी भिन्न भिन्न मत दिए हैं। तो लेकिन अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारत में लोह युग की शुरुआत लगभग 1200 ईसा पूर्व हुई। भारत में लोह युग की शुरुआत जो है 1200 ईसा पूर्व मानी जाती है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि लगभग 1200 ईसा पूर्व जो है भारत में लोहे की शुरुआत हुई, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारतीय इस धातु को पिघलाने और इसके विविध प्रकार के औजार, हथियार, उपकरण आदि बनाना प्रारंभ कर दिया और इनका जो है व्यापक या बड़े पैमाने पर उपयोग करना शुरू कर दिया। ऋग्वेद में अयस का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तव में यह लोहे का नाम था या किसी अन्य धातु का नाम था, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। ऐसा अनुमान है कि धातुओं के रूप में जो है इस अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो अथर्ववेद में जो है अयस शब्द मिलता है, जिसका विद्वानों का मानना है कि ये एक धातु का नाम था, धातु का। उसी तरह वाजसेनी संहिता में लोह और अयस शब्द का उल्लेख मिलता है। वाजसेनी संहिता में जो है लोह और अयस श्याम शब्द का उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत में ताम्र कांस्य युग के बाद लोह युग शुरू होता है, यानी कि उत्तर भारत में जो है वह ताम्र कांस्य युग के बाद लोह युग प्रारंभ होता है, जबकि दक्षिण भारत में जो है नवपाषाण युग के बाद जो है लोह युग शुरू हो जाता है। लोह युग की प्रमुख संस्कृतियां कौन सी थी, तो लोह युग में जो है इसके अंतर्गत लोह युग के अंतर्गत जो है दो प्रमुख संस्कृतियां मानी जाती है, एक महाकाव्यकालीन संस्कृति और दूसरी जो है महाजनपद काल। तो इसके अंतर्गत लोह युग के अंतर्गत जो है दो संस्कृतियां मानी जाती है, एक महाकाव्य काल और दूसरा जो है वह है महाजनपद काल। महाकाव्य काल और महाजनपद काल, यानी लोह युग के अंतर्गत जो है दो प्रकार की संस्कृतियां मानी जाती है, दो मानी गई है, जिसमें महाकाव्य काल और महाजनपद काल। इनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लोह युग के अंतर्गत इन दो संस्कृतियों के बारे में, एक महाकाव्य काल और दूसरा महाजनपद काल। सबसे पहले महाकाव्यकालीन संस्कृति कैसी थी उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। इसके बारे में महाकाव्य काल संस्कृति, भारतीय इतिहास में उत्तर वैदिक काल के बाद का काल जो है वह सूत्र काल माना जाता है, और सूत्र काल के बाद का काल जो है वह महाकाव्य
के नाम से जाना जाता है। यानी पहले उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद जो है सूत्र काल, उसके बाद का काल जो है सूत्र काल कहलाता है, और उसके बाद का काल जो है वो महाकाव्य काल कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे महाकाव्य काल के बारे में। महाकाव्य काल के अंतर्गत दो महाकाव्य रामायण और महाभारत, जिनके बारे में हम जानते भी हैं, हम टीवी सीरियल में भी देखते हैं, रामायण में देखते हैं, महाभारत देखते हैं। तो महाकाव्य कालीन संस्कृति में प्रमुख दो बड़े महाकाव्य, जिसके अंतर्गत हमें जो है तत्कालीन समय की संस्कृति के बारे में पता चलता है, जो प्रमुख है रामायण और महाभारत। इसके अंतर्गत जो है महाकाव्य काल के अंतर्गत दो प्रमुख है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। महाभारत, रामायण और महाभारत। रामायण जिसके लेखक वाल्मीकि थे, और महाभारत जिसके लेखक जो है वेदव्यास थे, महर्षि वेदव्यास। रामायण में इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ और उनके पुत्र राम के बारे में विवरण मिलता है, और इसमें जो है विशेष रूप से राम का उल्लेख है, उनके बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ वहाँ उस समय की जो संस्कृति थी उसका भी ज्ञान हमें रामायण के द्वारा होता है। और इसके साथ साथ महाभारत में जो है कुरु वंश के कौरव और पांडव दोनों के बीच में जो युद्ध होता है, कुरुक्षेत्र जो वर्तमान हरियाणा में स्थित है, तो उन दोनों के बीच का युद्ध और उसके समय की जानकारियां हमें महाभारत से प्राप्त होती है। तो महाकाव्यकालीन संस्कृति के बारे में प्रमुख ग्रंथ दो जिनसे जो है हमें उस समय की संस्कृति का ज्ञान होता है, रामायण और महाभारत। रामायण के लेखक वाल्मीकि और महाभारत के लेखक वेदव्यास। रामायण में इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ और उनके पुत्र राम और दूसरे 3 अन्य पुत्र आप जानते हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, तो उनके बारे में जानकारी रामायण से। और उसके बाद महाभारत वेदव्यास जिनके जो कुरु वंश के पांडव और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ उनके बारे में जानकारी। और इसके साथ साथ महाभारत का एक अभिन्न अंग या विशिष्ट अंग जिसे हम कहें, जो प्रसिद्ध ग्रंथ है गीता, जिसका हमें हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वह भी इसी महाभारत का अंग है। तो महाकाव्यकालीन संस्कृति कैसी थी, इससे बारे में जानते हैं, इसके बारे में कि महाकाव्यकालीन संस्कृति कैसी थी। सबसे पहले आती है राजनीतिक व्यवस्था या राजनीति व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो महाभारत में राज्य की उत्पत्ति और राजा की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में न तो कोई राजा था और न ही कोई प्रजा थी, सब समान थे और बिना किसी अराजकता के या अशांति के बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। लेकिन कालांतर में यानी बाद के समय में जो है जनसंख्या बढ़ने से या किसी अन्य कारण से जो है अराजकता उत्पन्न हो गई। तो इस अराजकता और अशांति के वातावरण को दूर करने के लिए, अराजकता को खत्म करने के लिए देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया कि आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए जिससे जो है यह अराजकता और अशांति समाप्त हो जाए। तब कहा जाता है कि ब्रह्मा ने जो है इस एक राज्य और राजा की उत्पत्ति की। इस प्रकार महाभारत में राजा और राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत की झलक मिलती है, इसमें देवीय सिद्धांत की झलक मिलती है। और राजा क्या था और उसके क्या कर्तव्य थे, तो इस युग में राजा जो है राजतंत्रक शासन पद्धति का काफी सुदृढ़ हो गई थी, राजा का महत्व काफी बढ़ गया था। राजा की प्रतिष्ठा देवताओं के समान हो गई थी, उन्हें देवता माना जाता था और उनकी तुलना जो है अग्नि, सूर्य, यम, कुबेर आदि विभिन्न रूपों में की जाती थी। राजा लोक कल्याणकारी और धर्म के अनुसार शासन करता था
यह उसका मुख्य कर्तव्य था। राजा के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि वंशानुगत शासन पद्धति थी, और एक राजा की मृत्यु या किसी अन्य कारण जब या वृद्ध हो जाए या किसी अन्य कारण शासन चलाने में असक्षम हो जाए, तब जो है उसके ज्येष्ठ पुत्र को यानी बड़े पुत्र को जो है उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था और उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि अगर बड़े पुत्र में कोई शारीरिक दोष है, शारीरिक कमी है, तो जो है बड़े पुत्र को राजा न बनाकर उससे छोटे पुत्र को राजा बनाया जाता था, उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता। जैसे हमने महाभारत में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र पांडु से बड़े थे, लेकिन वह शारीरिक रूप से असक्षम थे, यानी अंधे थे, सूरदास थे, तो जो है धृतराष्ट्र को राजा न बनाकर पांडु को राजा बनाया जाता है। तो राज व्यवस्था पूर्ण तरह से वंशवादी थी, यानी एक राजा के बाद उसी के वंश का ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता था, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो है ज्येष्ठ पुत्र को राजा न बनाकर उससे छोटे पुत्र को भी राजा बनाया जाता था। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। तो सबसे पहले राजा के बाद था मंत्री परिषद, मंत्री परिषद राजा को सलाह देने का काम करती थी, और राजा जो है अपने मंत्रियों से ही सलाह मंत्रणा करके कोई भी निर्णय लेता था। राजा स्वच्छंद नहीं था, उसे मंत्रियों से सलाह मशवरा लेना पड़ता था। महाकाव्यों में मंत्रियों के लिए भिन्न भिन्न नामों का उल्लेख किया मिलता है। जैसे मंत्री के लिए मंत्री, सचिव और अमात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे मंत्री के लिए जो है मंत्री, सचिव और अमात्य शब्द का उल्लेख मिलता है। अन्य अधिकारी जो राजा के सहयोग के लिए होते थे, राजा का सहयोग करते थे, तो इनमें से जो है राजा के बाद पुरोहित का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। पुरोहित जो है वह राजा के बाद जो है पुरोहित का, या इसे राज पुरोहित भी कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण स्थान था। यह राजा का विश्वस्त होता था, यानी राजा जिस पर अत्यधिक विश्वास कर सकता था, विश्वस्त था, और इसके साथ साथ वह परामर्शदाता भी था और इसका राजा का सहायक भी होता था। पुरोहित के बाद जो है अन्य अधिकारियों में जैसे युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेदिक, कारागार का अध्यक्ष, राजस्व अधिकारी, न्यायाधीश, नगराध्यक्ष, समाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, अटवी पालक आदि मुख्य न्यायाधिकारी थे। दुर्गपाल का कार्य दुर्ग की रक्षा करना होता था, अटवीपाल जंगलों का अधिकारी था। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकारी थे जो राजा को शासन या प्रशासन चलाने में सहयोग देते थे। जब विशाल राज्यों की स्थापना हुई, विशाल राज्य स्थापित होने लगे, तो उसमें सेना का महत्व ज़्यादा बढ़ गया। राजाओं ने बड़ी बड़ी सेनाओं का गठन किया, और इस सेना में जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के सैनिक होते थे, जिसमें जैसे सेना जो है, सेना के अंग जो है 4 होते थे। जैसे पदाति यानी कि पैदल सैनिक, दूसरा अश्वारोही सेना, पदाति सेना, अश्वारोही सेना, और तीसरा जो है गज सेना। और चौथा जो था वह पदाति सेना, अश्वारोही सेना, गज सेना और रथ सेना। ये सेना के मुख्य अंग थे। जिस प्रकार वर्तमान में जो है सेना के 3 मुख्य अंग है, जैसे स्थल सेना, जल सेना और नभ सेना, उसी प्रकार महाकाव्यकालीन समय में जो है
सेना के 4 अंग होते थे मुख्य, पदाति, अश्वारोही, गज सेना और रथ सेना। इन चारों सेना अंगों को मिलाकर इसे जो है चतुरांगनी सेना कहा जाता था। इन चारों को मिला के जो है चतुरांगनी सेना कहा जाता था, नाम से पुकारा जाता था। गणराज्य क्या थे, उनकी शासन व्यवस्था क्या थी? तो गणराज्यों में जो है महाभारत में गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। ये गणराज्य काफी छोटे थे और अपनी सुरक्षा के लिए जो है ये इन्होंने अपना संघ बना लिया था। अपना संघ बनाते जैसे अंधक, वष्णी, यादव, कुकुर तथा भोज, ये गणराज्य थे। गणराज्य छोटे छोटे होते थे और अपनी सुरक्षा के लिए जो है एक संघ बना लेते थे। जैसे जो है गणराज्यों में बात करें तो अंधक, वष्णी, यादव, कुकुर तथा भोज ये गणराज्य थे। महाकाव्यकालीन समय में सामाजिक जीवन कैसा था? बात करें सामाजिक जीवन की, समाज कैसा था और सामाजिक जीवन कैसा था? तो सामाजिक युग में जो है इस युग में वर्ण व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो चुकी थी। समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, सर्वप्रथम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी समाज में 4 वर्ण थे। ब्राह्मण जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा जो है शूद्र। समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना, यज्ञ करवाना आदि होता था और समाज में ब्राह्मण का स्थान सबसे प्रमुख होता था। उसके बाद क्षत्रिय राजकाज संभालना और राज्य और लोगों की सुरक्षा करने का कार्य करते थे। वैश्य जो व्यापार वाणिज्य में लगे हुए थे, उद्योग धंधों में लगे हुए थे। और शूद्र जो वर्ग था, इसका कार्य जो है इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। इसमें महाकाव्यकालीन संस्कृति में एक विशेष बात यह थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों को कुछ रियायतें या छूट प्राप्त थी। ब्राह्मण का मुख्य कार्य जो है शिक्षा देना होता था, यज्ञ करवाना होता था, धार्मिक कार्य करवाना होता था। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे छूट प्राप्त थी कि यह अपना जो है व्यवसाय बदल सकता था, सेना में सैनिक बन सकता था या वैश्य का काम कर सकता था, कोई भी काम कर सकता था। इसी प्रकार क्षत्रिय जो सुरक्षा का काम करता था, प्रमुख दूसरा वर्ग, जिसमें इन्हें भी ये छूट थी कि यह भी दूसरा कार्य कर सकता था। वैश्य वर्ग था, इसको भी ये छूट थी कि यह भी इसमें कार्य कर सकता था। लेकिन विशेष रूप से ये शूद्र जो वर्ग था, इसे किसी प्रकार की कोई छूट प्राप्त नहीं थी, विशेष नहीं थी। यह सिर्फ अपना कार्य जो सेवा का कार्य है वही कर सकता था। यह अपना व्यवसाय छोड़ के किसी दूसरे व्यवसाय में नहीं जा सकता था। यानी इसे पाबंद किया गया था कि तुम्हें जो है सिर्फ अपना ही कार्य करना है, दूसरा कोई व्यवसाय नहीं करना, यानी इन 3 वर्णों की सेवा करनी है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे द्रोणाचार्य या द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये ब्राह्मण थे, परंतु यह जो है क्षत्रियों का क्रम अपना रखा था। यानी आपने महाभारत में भी देखा होगा, द्रोणाचार्य युद्ध करते हैं। इसी तरह कृपाचार्य जो कौरवों की तरफ से शामिल होते हैं वो भी, और अश्वत्थामा, तो आदि ब्राह्मण थे, लेकिन ये जो है क्षत्रिय का क्रम अपना रखा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि इन वर्णों को जो है वो छूट प्राप्त थी। अब आता है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण जीवन को, मानव जीवन को 100 साल का माना गया था, 100 वर्ष का माना गया। और 100 वर्ष को जो है 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। 4 आश्रम बनाए गए, उन्हें 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। प्रत्येक आश्रम की
जो है समय अवधि जो है वो लगभग 25 वर्ष मानी गई। तो आश्रम व्यवस्था में पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि जो है वह 25 वर्ष तक की मानी गई, यानी जन्म से लेके 25 वर्ष की आयु तक जो है वह ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया। इसमें बालक जन्म के बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता था तो शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। गुरुकुल में वह शिक्षा प्राप्त करता था और जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करके उसे जो है वापस गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। तो 25 वर्ष की आयु के बाद का समय जो है वह गृहस्थ आश्रम माना जाता था। तो दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जिसमें 25 से लेके 50 वर्ष की उम्र तक जो है 50 वर्ष की उम्र तक वो जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था या गृहस्थ आश्रम का प्रयोग करता था, अपनी गृहस्थी को संचालन करता था और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता था। सामाजिक उत्तरदायित्व जितने भी होते थे, जैसे विवाह करना, संतानोत्पत्ति करना, संतान की देखभाल करना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना या अपने घर गृहस्थी को चलाना। तो 25 की उम्र के बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और अपनी गृहस्थी को संभालता था। 25 से लेके 50 वर्ष तक जो है की उम्र गृहस्थ आश्रम की मानी गई। और उसके बाद जो है तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम। इसकी समयावधि जो है वो 50 से लेके 75 वर्ष मानी गई, 75 वर्ष मानी गई। इसमें जो है वानप्रस्थ आश्रम के दौरान व्यक्ति जब 50 साल का हो जाता उसके बाद का समय जो है वह वानप्रस्थ आश्रम के रूप में गुजारता, यानी वो तो संसारिक मोहमाया से थोड़ा हट जाता था और अपने सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर लेता था और भक्ति या मोक्ष की प्राप्ति में लग जाता था, धार्मिक कार्यों में लग जाता था। तो वानप्रस्थ आश्रम 50 से लेके 75 वर्ष तक जो है वह वानप्रस्थ आश्रम होता था। और चौथा आश्रम जो था वह था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम की समयावधि जो है वह 75 से लेके 100 वर्ष तक मानी गई। संन्यास आश्रम में जो है व्यक्ति संपूर्ण सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर वह अपना समय जंगलों में जाके बिताता था, घर गृहस्थी को छोड़ देता था, जंगलों में चला जाता था और जंगलों में रहकर भक्ति द्वारा अपने मोक्ष की कामना करता था और अपने मोक्ष को प्राप्त करता था। तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत तत्कालीन समय में 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था थी: ब्रह्मचार्य आश्रम व्यवस्था, गृहस्थ आश्रम व्यवस्था, वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था और संन्यास आश्रम व्यवस्था। ब्रह्मचार्य आश्रम व्यवस्था की जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ आश्रम जो है 50 से 75 वर्ष तक और संन्यास आश्रम जो है 75 से 100 वर्ष तक, यानी मानव जीवन को संपूर्ण रूप से 100 वर्ष का माना गया था और आश्रम व्यवस्था संभाली गई थी। इसके साथ साथ गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ आश्रम था, इनमें गृहस्थी को अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व निभाने पड़ते थे। इसमें विवाह करना, संतानोत्पत्ति करना और उसकी देखभाल करना, और इसके साथ साथ उन गृहस्थ को जो है 5 प्रकार के यज्ञ भी करने होते थे और यज्ञ के साथ साथ जो है वह उन्हें और भी बहुत सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता था। जैसे जो है उन्हें गृहस्थ को जो है के लिए पंच महायज्ञ करने होते थे और इसके बाद साथ साथ जो है वह 3 रण
ऋण, इनसे उऋण होना पड़ता था, यानी इनको चुकाना पड़ता था, वो करना पड़ता था। इसके साथ साथ संध्या और अग्निहोत्र करना होता था और माता पिता और गुरुजनों की सेवा तथा अतिथि का सत्कार करना पड़ता था। यानी गृहस्थ के ये प्रमुख कर्तव्य थे कि वह जो है माता पिता की सेवा करे, गुरुजनों का आदर करे और इसके साथ साथ पंच महायज्ञ करे और 3 ऋणों से वह उऋण हो। ये सारे कर्तव्य जो है एक गृहस्थ को करने होते थे। पंच महायज्ञ कौन कौन से थे? तो पंच महायज्ञ में जैसे ब्रह्म यज्ञ या जिसे ऋषि यज्ञ भी कहा गया है, जिसे ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है, तो यह गृहस्थ के लिए आवश्यक था कि वह ब्रह्म यज्ञ करे या ऋषि यज्ञ करे, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ जो है वह गुरुजनों और ऋषियों के लिए किया जाता था, क्योंकि शिक्षा गुरुओं से प्राप्त होती है, ऋषियों से प्राप्त होती है। तो उस शिक्षा का जो कर्ज गुरुओं का हम पर है उसे उतारने के लिए उसे ऋषि यज्ञ करना पड़ता था। उसके बाद पितृयज्ञ, पितृयज्ञ उसे करना पड़ता था, जिसमें जो है अपने मृत पितृ है, जो पूर्वज है, उनकी आत्मा की शांति के लिए या उनकी आत्मा के तर्पण के लिए जो उसे पितृयज्ञ करना पड़ता था। तीसरा जो यज्ञ था वह था देवयज्ञ। तीसरा देवयज्ञ, जो देवताओं को प्रसन्न करने के हेतु किया जाता था। चौथा भूत यज्ञ, जो भूत प्रेतों को शांत करने के लिए या उसको संतुष्ट करने के लिए किया जाता था। और इसके बाद जो है पांचवा है वो है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ, तो इस प्रकार एक गृहस्थ को जो है 5 प्रकार के यज्ञ करने होते थे। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, जिसे गुरुओं की शिक्षा की मुक्ति के लिए या शिक्षा का कर्ज चुकाने के लिए इनका यह यज्ञ करना पड़ता था। पितृयज्ञ करना पड़ता था, देव यज्ञ करना पड़ता था और भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञ उस समय किए जाते थे, या गृहस्थ को 5 यज्ञ करना अनिवार्य होता था। तो इसके अलावा उन्हें 3 ऋणों से उऋण होना पड़ता था। 3 ऋण कौन से थे? तो 3 ऋण में थे, एक था देव ऋण, एक देव ऋण, दूसरा जो है वह था ऋषि ऋण, और तीसरा जो ऋण था वो था पितृ ऋण। इन ऋणों को चुकाना भी तत्कालीन समय में आवश्यक था। एक गृहस्थ को ये 3 ऋण चुकाने पड़ते थे। गुरु देव ऋण या ऋषि ऋण। देव ऋण जो है देवता की कृपा से मनुष्य जो योनि मिली है, तो जो है इसके लिए देव ऋण चुकाया जाता था। और ऋषि ऋण में जो है गुरुओं से ज्ञान मिलता है और उसे जो है वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन करके उनको चुकाया जाता था। और तीसरा पितृ ऋण में जो है धर्मानुसार विवाह करके संतान उत्पत्ति करने, क्योंकि हमें मनुष्य को पिता उत्पन्न करता है, तो एक ऋण है पिता का, तो इस ऋण को चुकाने के लिए जो है वह विवाह करता था, धर्मानुसार विवाह करता था और संतान उत्पत्ति करके वह जो है इस यज्ञ को उतारता था। तो इस प्रकार एक गृहस्थ को आदि कार्य करने पड़ते थे। इसके बाद समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? स्त्रियों की स्थिति बात करें स्त्रियों की स्थिति थी, तो महाकाव्य काल में भारतीय समाज में स्त्रियों का काफी सम्मानजनक स्थान था। उन्हें समान की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। वह अपनी समय की इच्छा अनुसार विवाह भी कर सकती थी, शिक्षा भी प्राप्त कर सकती थी और विभिन्न कलाओं
में पारंगत हो सकती थी, उसे किसी प्रकार की बंदिश नहीं थी। लेकिन विशेष यह था कि महाकाव्यकालीन संस्कृति में जो है एक पुत्र का उत्पन्न होना या पुत्र का पैदा होना जो है पुत्री की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था, महत्व माना जाता था। और क्योंकि पुत्र से ही जो है व्यक्ति अपने इहलौकिक और पारलौकिक जीवन को सुधार सकता है, तो पुत्र का विशेष महत्व था। हालांकि पुत्री भी अगर उत्पन्न हो जाती थी तो जो है उसका लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी जाती थी, उसकी उपेक्षा नहीं की जाती थी, उसे भी पुत्र के समान ही उसका लालन पालन किया जाता था। लेकिन विशेष जो है पुत्र को महत्व था, पुत्र की उत्पत्ति अच्छी मानी जाती थी, जबकि पुत्री की उत्पत्ति जो है वह आपत्ति की उत्पत्ति मानी जाती थी, विपत्ति की उत्पत्ति मानी जाती थी। विवाह वयस्क होने पर होते थे, विवाह जो है वह वयस्क होने पर होते थे। कुछ बाल विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः जो है विवाह वयस्क होने पर ही होते थे। जैसे दशरथ के 4 पुत्र जैसे राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत आदि का जब विवाह हुआ तो वो चारों ही वयस्क थे, जवान थे, और उनकी पत्नियां भी जवान थी, युवतियां थी। इसी प्रकार जो है विवाह को एक अनिवार्य संस्कार और पवित्र संस्कार माना जाता था। अपनी कन्या का विवाह न करने वाला व्यक्ति जो है महापापी समझा जाता था। पति विहीन स्त्री का जीवन यानी कि एक विधवा स्त्री का जीवन जो है निरर्थक समझा जाता था। गृहिणी के बिना घर की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी एक घर जो है उसके लिए गृहिणी बहुत ही आवश्यक है, और गृहिणी के बिना एक घर की कल्पना नहीं की जाती थी। सजातीय विवाह की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और अंतरजातीय विवाह की संख्या में कमी आ गई थी, यानी विवाह जो है अपनी सजाति के अंतर्गत ही किया जाता था। अंतरजातीय विवाह उस समय कम ही होते थे, अधिक नहीं होते थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के उदाहरण भी कई बार मिलते हैं। अनुलोम विवाह यानी जो है उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण में विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह, और प्रतिलोम यानी कि उच्च वर्ग की स्त्री निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। जैसे भीम और हिडिंबा के उदाहरण मिलता है, क्योंकि हिडिंबा एक राक्षसी थी जो निम्न वर्ग में थी, जबकि भीम एक जो है क्षत्रिय थे जो उच्च वर्ण में आते थे। तो ये विवाह जो है इसके उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार महाकाव्य काल में 8 विवाह प्रचलित थे, यानी महाकाव्य काल में जो है 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जिनमें से 4 जो है 8 प्रकार के विवाह थे, जिनमें से 4 विवाह जो है वह सर्वमान्य थे, अच्छे माने जाते थे, सम्मानजनक माने जाते थे, जबकि बाकी के 4 विवाह जो है वह अच्छे नहीं माने जाते थे। तो ये 8 विवाह कौन कौन से थे? तो 8 विवाहों की बात करें तो 8 विवाहों के अंतर्गत जो है एक प्रथम था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत एक पिता जो है अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की खोज करता था और अपनी यथा सामर्थ्य अनुसार अपनी पुत्री को दहेज देके विदा करता था। तो जो है यह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, यह विवाह जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। इसमें एक पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश करता था और उसके बाद में जो है उस सुयोग्य वर को के साथ उसका विवाह संपन्न करता था और अपने सामर्थ्य अनुसार उसे दहेज भी देता था। दूसरा देव विवाह, दूसरा जो है देव विवाह। इस विवाह में जो यज्ञ करने वाला पुरोहित होता था, पुरोहित जो यज्ञ करता था, तो एक पिता अपनी पुत्री का विवाह जो है इस यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ संपन्न करता था, तो इसे देव विवाह कहा जाता था। तीसरा आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में जो है एक पिता
अपनी पुत्री की विवाह के लिए एक गाय और एक बैल, यानी कि गाय बैल की जोड़ी लेकर वर पक्ष से जोड़ी लेकर अपनी विवाह का कन्या जो है वर के साथ करता था, तो इसे आर्ष विवाह कहा जाता था। चौथा जो है वह प्रजापत्य विवाह। चौथा प्रजापत्य विवाह। यह विवाह जो है ब्रह्म विवाह के समान ही था, तो यह भी महत्वपूर्ण था, काफी सम्मानजनक माना जाता था। इसके अलावा पांचवा जो है वह था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह इसमें जिसे प्रेम विवाह भी कहा जाता था, जब बालिग या वयस्क युवती और युवक आपस में प्रेम करते थे और उसके बाद जो है विवाह कर लेते थे, तो जो है अपने आप को एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लेते थे, तो उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। यानी कि ये वर्तमान समय में जो है लव मैरिज जिसे हम कह सकते हैं, प्रेम विवाह कह सकते हैं, वो इस प्रकार का गंधर्व विवाह में प्रेम विवाह ही था, जिसमें युवक युवती अपने एक दूसरे को पसंद करते थे और अपनी मर्जी से एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते थे, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। यह भी जो है मान्य था तत्कालीन समय में। उसके बाद छठा आसुर विवाह। आसुर विवाह, इसके अंतर्गत जो है एक पिता जो है अपनी पुत्री के विवाह के लिए या विवाह करने के लिए मुंह मांगी कीमत लेता था। यानी एक तरह से हम कहें कि अपनी पुत्री को कीमत के बदले अपनी पुत्री को देता था यार, तो जो है इसे आसुर विवाह कहा गया है। यानी मूल्य लेकर, इस विवाह में एक पिता जो है मूल्य लेकर, मुंह मांगी कीमत लेकर पुत्री का विवाह करता था, तो इसे आसुर विवाह की श्रेणी में रखा गया। और सातवां विवाह जो था वह था राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, इसके अंतर्गत जो है किसी भी कन्या को जबरदस्ती उठाकर ले जाते थे, अपहरण किया जाता था और उसके साथ विवाह किया जाता था, तो जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उठाकर अपहरण करके उस विवाह किया जाता था, तो उसे राक्षस विवाह की श्रेणी में रखा जाता था। इसमें जो है लड़की का अपहरण किया जाता था या उसके साथ जबरदस्ती विवाह किया जाता था, तो उसे आसुर विवाह की श्रेणी में रखा जाता था। ऐसे कई उदाहरण हमें जो है महाभारत में भी मिलते हैं कि किस प्रकार उसे भगा के ले गए। जैसे भीष्म पितामह की बात करें तो उसने किस प्रकार से जो है अपने पिता के लिए गया था और किस प्रकार उसको मजबूर किया, तो इस प्रकार ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, तो इसे राक्षस विवाह की श्रेणी में रखा जाता था। और आठवां जो है वो है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह यह सबसे निकृष्ट माना जाता था, सबसे निम्न कोटि का माना जाता था, क्योंकि इस पैशाच विवाह के अंतर्गत जो है किसी सोती हुई बालिका या किसी जो पागल युवती है, पागल है, जो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, समझती नहीं है, उसके साथ, या फिर जो है कोई सोती हुई बालिका या बेहोश बालिका, उसके साथ समागम किया जाता था, तो यह सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता था। तो इस प्रकार तत्कालीन समय में यह महायुगीन काव्यकालीन संस्कृति में जो है 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये 4 प्रकार के विवाह सम्मानजनक माने जाते थे, जबकि दूसरे 4 जो है गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, इनको जो है सम्मान में निम्न या हे दृष्टि से देखा जाता था। जबकि सबसे निम्न कोटि का विवाह जो माना जाता था वो था पैशाच विवाह, जिसमें किसी सोती हुई बालिका या कोई पागल बालिका युवती या उसके साथ जो समागम किया जाता था, तो उसको पैशाच विवाह की श्रेणी में रखा जाता था।
इसके अलावा स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। तत्कालीन समय में जो है स्वयंवर प्रथा का भी प्रचलन था। स्वयंवर विवाह का हम उदाहरण देखते हैं, जैसे द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया, सीता का स्वयंवर रचा गया। ये महाभारत और रामायण में हमें उदाहरण मिलते हैं कि सीता का स्वयंवर रचा गया, कि किस प्रकार से जो है सीता की स्वयंवर की व्यवस्था की गई और धनुष, शिव धनुष को रखा गया और उस पर जो प्रत्यय चढ़ाएगा वही जो है सीता का पति होगा, जिसे सीता वर्ण करेगी। तो हमने पढ़ा है, देखा भी है टीवी सीरियल में कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न राज्यों से युवराज आते हैं और उसका प्रयास करते हैं, लेकिन वह असफल हो जाते हैं। और रावण, श्रीलंका से रावण भी आते हैं लेकिन वो भी असफल हो जाते हैं, और किस प्रकार से जो है राम सीता का वर्ण करते हैं, ये हमने महाभारत में देखा है। इसी प्रकार द्रौपदी के विवाह में भी स्वयंवर की बात कही गई थी। किस प्रकार मछली के आंख पर निशाना साधने वाला द्रौपदी का पति होगा, तो जो है किस प्रकार अर्जुन जो है उससे निशाना लगाते हैं और द्रौपदी का वर्ण करते हैं। तो इस प्रकार एक स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी उस पर समय। सामान्यतः जो आम जनता थी वह एक विवाह ही करती थी, यानी एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी। लेकिन जो अमीर वर्ग था या जो राज परिवार था वो एक से अधिक अर्थात बहुविवाह का भी प्रचलन था, बहुविवाह को भी मान्यता प्राप्त थी तत्कालीन समय में। इसके साथ साथ बहुपति प्रथा का एकमात्र उदाहरण मिलता है द्रौपदी का, यानी कि बहुपत्नी प्रथा तो समाज में प्रचलित थी। राज परिवार के लोग, अमीर लोग एक से अधिक पत्नियां रखते थे, लेकिन एक से अधिक पति का उदाहरण सिर्फ एकमात्र मिलता है द्रौपदी का। कहा जाता है कि द्रौपदी के जो पांचों ही पांडव थे द्रौपदी के पति माने जाते थे, कहे जाते थे। तो इस प्रकार एकमात्र उदाहरण वो मिलता है। इसके साथ साथ समाज में जो है सती होने के भी उदाहरण मिलते हैं कि सती प्रथा भी प्रचलित थी। राजवंश की स्त्रियां जो सती होती थी अपने पति की मृत्यु के बाद जो है उसके शव के साथ अग्नि का वर्ण कर लेती थी, सती हो जाती थी। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे पांडु की मृत्यु के बाद जो है उसकी पत्नी माद्री उसके साथ सती हो जाती है। इसी प्रकार वासुदेव और देवकी और भद्रा, रोहिणी और मदिरा के सती होने के भी उदाहरण मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं। इसके साथ साथ समाज में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा का मतलब ये था कि अगर किसी स्त्री के पास संतान नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है, किसी भी कारणवश, या पति संतान उत्पत्ति के अयोग्य है, या उसका पति मर चुका है, या किसी भी, या उसे छोड़कर कहीं जा चुका है, सन्यासी हो गया है, तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में जो है वह स्त्री अपने परिवार या किसी अन्य व्यक्ति के साथ समागम करके पुत्र की प्राप्ति करती थी, और वह पुत्र समाज में स्वीकार्य होता था, मान्य होता था, तो उसे उचित देखा जाता था, उसे गलत नहीं समझा जाता था। तो इस प्रकार की प्रथा भी इसमें प्रचलित थी। विधवा विवाह के भी उल्लेख मिलते हैं कि समाज में विधवा विवाह भी प्रचलित था। जिस प्रकार जैसे बाली, जो रामायण में हम पढ़ते हैं, बाली और सुग्रीव दो भाई थे, तो जब बाली की मृत्यु हो जाती है, किस प्रकार से बाली की मृत्यु होती है, हमने रामायण में टीवी सीरियल में भी देखा होगा कि किस प्रकार उसको राम के द्वारा मारा जाता है। तो जब बाली की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी तारा के साथ जो है उसका देवर अर्थात सुग्रीव जो है, छोटा भाई, बाली का छोटा भाई सुग्रीव, वो जो है तारा के साथ विवाह कर लेता है। ऐसे उदाहरण रामायण में भी मिलते हैं। तो विधवा विवाह भी प्रचलित था। स्त्री शिक्षा की भी जानकारी थी, यानी स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, उसे किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। वह विभिन्न कलाओं में पारंगत हो सकती थी, चाहे वो चित्रकला हो, नृत्य कला हो या कोई अन्य कला हो, तो उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। शिक्षा के लिए जो राजवंश के थे या फिर अमीर वर्ग था, वह अपनी पुत्रियों की शिक्षा के लिए अपने घर में ही गुरु की व्यवस्था करता था, उसकी शिक्षा के लिए करता। जैसे जो है विराट जो है, राजा विराट अपनी पुत्री उत्तरा की नृत्य शिक्षा के लिए जो है अर्जुन को नियुक्त करते हैं, गुरु के रूप में नियुक्त करते हैं। हालांकि जब हम महाभारत में पढ़ते हैं कि अर्जुन उस समय जो है स्त्री वेश में होते हैं, अच्छा किस प्रकार वो अपना अज्ञातवास निकालते हैं, तो उस समय वो स्त्री के रूप में बनकर रहते हैं, तो उसे विराट जो है स्त्री समझकर अपनी पुत्री की शिक्षा के लिए उसे नियुक्त करते हैं। तो ये बातें होती है, लेकिन फिर भी जो है मतलब
समाज में स्त्रियों पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी, वह शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। शिक्षा के साथ साथ वह अनेक कलाओं में भी पारंगत हो सकती थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं रामायण में और महाभारत में। जैसे रामायण में कौशल्या, तारा और सीता काफी शिक्षित थी, और इसके साथ महाभारत में जैसे सुभद्रा, द्रौपदी का भी उदाहरण मिलता है कि सुभद्रा का उदाहरण मिलता है कि किस तरह से वह श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखती है और अपने विवाह के लिए कहती है। तो स्त्री शिक्षा के भी उदाहरण हमें रामायण और महाभारत दोनों में मिलते हैं। खान पान, वेशभूषा की बात करें और आमोद प्रमोद की बात करें तो तत्कालीन समय में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, यानी मांस खाने वाले भी व्यक्ति थे और शाकाहारी भी व्यक्ति थे। विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग जो है वह उसके लिए लहसुन, प्याज और मांस का प्रयोग करना वर्जित था। और इसके साथ दूसरे वर्ग के साथ जो है दूध, दही, घी, जो चावल, गेहूं, तिलहन, दालें, कंदमूल, फल आदि का प्रयोग करते थे। शूद्र वर्ग जो था वो प्याज और लहसुन का प्रयोग अधिक करता था। बाकी तीनों वर्ग में सबसे ब्राह्मण जो है वो इन प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता था और उसके लिए मांस खाना भी वर्जित था। जबकि क्षत्रिय या अन्य वर्ग जो है वो मांसाहारी भी कुछ थे और शाकाहारी भी थे, लेकिन जो शूद्र वर्ग था वो प्याज और लहसुन का प्रयोग अधिक करता था। कुलीन परिवार या राजवंशीय परिवार जो थे उनमें सुरापान भी प्रचलित था, यानी शराब या मदिरा का प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मण सुरापान नहीं करता था, यानी ब्राह्मण के लिए विशेष पाबंदियां थी, न तो वो सुरापान करेगा, न प्याज और लहसुन का प्रयोग करेगा और न ही मांस खाने का प्रयोग करेगा, तो उसके लिए ये वर्जित थे। वेशभूषा की बात करें तो वेशभूषा में जो है सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता अधिक प्रचलित था। विशेष अवसरों पर श्वेत रंग के वस्त्र पहने जाते थे। जूता और खड़ाऊ का भी प्रयोग होता था। लोग दाढ़ी मूछ रखते थे और कुछ नहीं रखते थे। जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं कि किसी को दाढ़ी रखने, मूछे रखने का शौक होता है तो वो दाढ़ी मूछे रख लेता है, और किसी को शौक नहीं होता है तो दाढ़ी मूछे कटवा लेता है। यानी कि तत्कालीन समय में भी कुछ लोग दाढ़ी मूछ रखते थे तो कुछ नहीं रखते थे। इसके साथ साथ स्त्री और पुरुष दोनों को ही आभूषणों का शौक था। जिस प्रकार आधुनिक समय में भी लोग चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो आभूषण पहनते हैं, तो उसी प्रकार उस समय में भी स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों का शौक था। आभूषण सोने और चांदी या पीतल के भी हो सकते थे। आमोद प्रमोद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए अनेक प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, जैसे नृत्य, संगीत, मल्लयुद्ध, आखेट, घुड़दौड़, रथदौड़, जुआ आदि लोकप्रिय मनोरंजन के साधन थे। जुआ का उदाहरण हमें मिलता है महाभारत में, किस तरह से जो है युधिष्ठिर जुआ खेलते हुए सब कुछ अपना हार जाता है और आखिर में जो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा लेते हैं, तो ये उदाहरण भी मिलते हैं। आर्थिक जीवन में कृषि मुख्य व्यवसाय था और गेहूं, जौ, चावल, चना, उड़द, तिल आदि की फसल पैदा की जाती थी, उसका उत्पादन किया जाता था। पशुपालन भी मुख्य व्यवसाय था। कृषि क्रम, दूध देने वाले, युद्ध में काम आने वाले, माल ढोने वाले तथा सवारी के काम आने वाले पशुओं को अधिक पाला जाता था। यानी पशुओं का जो है प्रयोग वह माल ढोने में, कृषि क्रम करने में, दूध पाने में और युद्ध में तथा सवारी के काम में लिया जाता था। उद्योग धंधों की बात करें तो कई उद्योग धंधे प्रचलित थे, जैसे स्वर्णकार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, जुलाहा, रंगरेज, धोबी, चरमकार, मणिकार, रथकार, नट आदि प्रकार के व्यवसायी थे और अपने अपने व्यवसाय करते थे। बहुत से व्यवसाय श्रेणियों में संगठित थे और श्रेणियों के अध्यक्ष को मुख्य कहा जाता, यानी विभिन्न प्रकार के व्यवसायी जो है वह श्रेणियों में संगठित थे। उनकी श्रेणियां यानी संगठन बना हुआ था और इन श्रेणियों का जो मुखिया होता था उसे मुख्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुख्य कहा जाता था। इन श्रेणियों का जो संगठन, श्रेणियों का संगठन था उसका मुखिया जो है मुख्य कहलाता था। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य के लिए जो है रामायण में कंबोज व वहलिक दोनों देशों के साथ घोड़ों के व्यापार का उल्लेख मिलता है, यानी कंबोज और वहलिक से जो है घोड़ों का व्यापार किया जाता था। इसके साथ साथ पूर्वी देशों के हाथी, कंबोज गांधार के घोड़े, पश्चिमी देशों से ऊंट, चीन से रेशम और मलेच्छ देश से जो है मोती का व्यापार किया जाता था। जल मार्ग से व्यापार का उल्लेख मिलता है। बड़ी बड़ी नदियां जो है इस व्यापार के लिए प्रयोग में ली जाती थी। धार्मिक जीवन कैसा था? धार्मिक जीवन में जो है प्राकृतिक देवताओं के स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि देवी देवताओं ने स्थान ले लिया। जहां पहले प्राकृतिक देवताओं को मान्यता प्राप्त थी, जबकि महाकाव्यकालीन
काल के दौरान जो है प्राकृतिक देवताओं के स्थान पर लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि का मुख्य स्थान हो गया था। और प्रमुख 3 शक्तियां मानी जाती थी। एक सृजन शक्ति यानी कि निर्माण करने वाली सृजन शक्ति के अंतर्गत ब्रह्मा, दूसरा पालनहार शक्ति यानी पालन करने वाला, विश्व का पालन करने वाली शक्ति के रूप में विष्णु, और संहारक के रूप में जो है यानी नष्ट करने, विनाश के रूप में जो है संहारक शक्ति के रूप में शिव की काफी मान्यता प्राप्त थी। अवतारवाद का सिद्धांत लोकप्रिय होने लगा, यानी अवतारवाद सिद्धांत काफी लोकप्रिय होने लगा। गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि व अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। यानी गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब जब समाज में या देश में अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का विनाश होता है तब तब मैं अपना रूप रचता हूँ, यानी मैं अपनी रचना करके जो है उस अधर्म को नाश करता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। तो इस प्रकार पुनर्जन्म का सिद्धांत भी प्रचलित हो गया। तप, ज्ञान और भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। शिक्षा का विशेष महत्व था। शिक्षा के महत्व को बताते हुए रामायण में लिखा है कि शिक्षा ही मनुष्य का बड़ा नेत्र है, यानी रामायण में शिक्षा का काफी महत्व बताया गया है और कहा गया है कि शिक्षा ही मनुष्य का नेत्र है। इसी प्रकार महाभारत में कहा गया है कि विद्याहीन व्यक्ति शोचनीय है, यानी विद्याहीन व्यक्ति जो है शोचनीय है। दर्शन, धर्मशास्त्र और राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, वेद, पौराणिक उपाख्यान, ब्राह्मण ग्रंथ आदि की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ तक कि ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। उदाहरण के रूप में शिखंडी चित्रकला में, अर्जुन संगीत नृत्य में, युधिष्ठिर की दासियां 64 कलाओं में पारंगत थी। इस प्रकार शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। ऋषि का आश्रम ही गुरुकुल था। संपन्न लोग अपने घरों में भी शिक्षा की व्यवस्था करते थे। तो इस प्रकार जो है शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, यानी 3 वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, जबकि शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उदाहरण के रूप में हमें एकलव्य का उदाहरण मिलता है कि एकलव्य जो है एक आदिवासी भील समुदाय से था। तो जो है जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और शिक्षा के लिए निवेदन करता है तो तब जो है गुरु द्रोणाचार्य जो है उसे शिक्षा देने से इनकार कर देते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन फिर किस प्रकार से उसने जो है शिक्षा प्राप्त की वो हम उसके बारे में काफ़ी जानते हैं और टीवी सीरियल में भी देखते हैं। तो इस प्रकार ये थी महाकाव्यकालीन संस्कृति, जिसके बारे में हमने विस्तृत से जाना कि किस प्रकार महाकाव्यकालीन संस्कृति का सामाजिक जीवन था, धार्मिक जीवन था, और इसके साथ साथ राज परिवार की व्यवस्था किस प्रकार की थी कि किस प्रकार एक राजा के बाद जो उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बनता था। जब पुत्र में कोई शारीरिक दोष हो तो उसके बड़े पुत्र की जगह उसके छोटे भाई पुत्र को जो है शासन व्यवस्था दी जाती थी, राजा बनाया जाता था। स्त्रियों में सम्मानजनक स्थिति, सती प्रथा भी प्रचलित थी, बाल विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं, इसके साथ साथ बहुपत्नी के भी उदाहरण मिलते हैं। तो ये थी महाकाव्यकालीन संस्कृति जो लोहयुगीन संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अगली वीडियो में या अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरी लोहयुगीन सभ्यता या संस्कृति जिसे महाजनपद काल कहा जाता है, तो उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, शबा खैर।